स्वागत है आप सभी का व्यास सिंक में। लेट्स सिंक विद द रियलिटी। और मैं हूं आपका दोस्त अंकित व्यास। आज हम बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, पायलट या फिर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जून 2025 को बोइंग 787 विमान फ्लाइट AI 171 उड़ी थी लंदन गेटविक के लिए, लेकिन ठीक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद यह विमान के दोनों इंजन बंद हो गए और पायलट ने मेडे कॉल दिया। लेकिन यह प्लेन रनवे के अंतिम छोर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। पूरे देश के मन में यह सवाल था कि आखिर उस दिन हुआ क्या कि कोई प्लेन ठीक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंडों बाद क्रैश कर गया। इन्हीं सवालों का जवाब देती है AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट, जो कि ठीक एक महीने बाद 12 जुलाई को रात 2:30 बजे जारी की गई। हालांकि यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन इस प्रारंभिक रिपोर्ट ने जवाबों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सवाल खड़े कर दिया। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, AAIB की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लेन बोइंग 787 लंदन टेक ऑफ से पहले उसी दिन 12 जून 2025 को दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेवल करके आया था। इसकी पिछली उड़ान के क्रू ने स्टारपॉस XTCR संदेश के लिए पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे ट्रबल शूटिंग के बाद में ठीक 1 घंटे बाद ही अगली उड़ान के लिए रेडी कर दिया गया था, जो कि लंदन गेटविक के लिए थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टारपॉस XTCR क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेबिलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर। यह विमान की हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर या शॉर्ट में कहे तो विमान का संतुलन को सेंसर से पड़ता है। जब ट्रांसड्यूसर फॉल्ट हो या डेटा नहीं दे तो कॉकपिट सिस्टम में यह स्टारपॉस XTCR अलर्ट दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है तो ठीक 62 सेकंड के बाद में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच जो रहते हैं वो रन से कट ऑफ पर चले जाते हैं। और फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते सुना गया कि वाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, और दूसरे ने जवाब दिया आई डिड नॉट डू सो। विद इन ही सेकेंड दोनों पायलट ने समस्याओं को भाप लिया और दोनों इंजन के फ्यूल सप्लाई को ऑन किया। फ्यूल सप्लाई ऑन करते ही इंजन फर्स्ट ने तो रिकवर हो गया, लेकिन इंजन 2 रिकवर नहीं हो पाया। अब जो कि एक ही इंजन द्वारा प्लेन को लिफ्ट करना संभव नहीं था, प्लेन जाकर के क्रैश हो गया। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि फ्यूल सप्लाई बटन कट ऑफ कैसे हुए, या क्या दोनों पायलटों ने कट ऑफ किए। और ये दोनों अनुभवी पायलट थे, जैसा कि आप जानते हैं कि इनको हज़ारों घंटों की फ़्लाइट उड़ाने का अनुभव था। ये वेल रेस्ट भी थे। ये एक दिन पहले या फिर ये किसी बड़े टेक्निकल एरर ब्लंडर की ओर इशारा करता है। अब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको कुछ समय पीछे ले जाता हूँ। 17 दिसंबर 2018 को FFA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करी थी, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर डिसंगेज पाए जाने की जानकारी दी गई थी। यह चेतावनी VT-ANB जैसे विमानों पर लागू होती है, और यह बुलेटिन बोइंग 737 विमान मॉडल के ऑपरेटर की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई थी। लेकिन यह एक बुलेटिन होने के कारण SAIB के अनुसार जांच करना ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर यही पे FFA इसे एडवाइजरी जारी करता तो सारी एयरलाइंस के लिए यह अनिवार्य हो जाता। बुलेटिन होने के कारण इस एडवाइजरी को ज़्यादा सीरियसली एयर इंडिया द्वारा नहीं लिया गया और इसकी जांच नहीं की गई। हालांकि फ्यूल कंट्रोल स्विच आसानी से ऑफ नहीं होते हैं। इनमें लॉकिंग फीचर होता है, जिसे पायलट को खुद मैन्युअली खींच करके इस स्विच को बंद करना रहता है। यह स्विच किसी के हाथ लगने से या किसी भी झटके से बंद नहीं होते हैं। तो क्या अब ये मान सकते हैं कि इस बोइंग 737 विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर भी डिसंगेज्ड हो गया था? लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं है। अब यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसका रेड सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जो कि आप एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में भी देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि रेड क्या होता है। रेड का मतलब होता है रैम एयर टर्बाइन। एक छोटे पंखे जैसा डिवाइस होता है जो विमान के बाहर तब निकलता है जब विमान को अपनी मुख्य विद्युत शक्ति या हाइड्रोलिक सिस्टम से पावर मिलना बंद हो जाता है। इन शॉर्ट ये तभी निकलता है जब विमान के इंजन फेल हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि पहले इंजन बंद हुए या रेट एक्टिवेट हुआ। अब रिपोर्ट के अनुसार 1:38:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया था और 1:38:42 पर पहले दोनों स्विच कट ऑफ पोजीशन पर चले गए थे। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ कि रेट टेक ऑफ के तुरंत बाहर आ गया था, जबकि रेट तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन फेल हो गए हो। इसलिए रेट एक्टिवेट होकर के प्लेन को थ्रस्ट देता है, और रेट को एक्टिवेट होने में 3 से 4 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब इंजन फेलियर 1:38:42 के पहले ही हो चुका था। हालांकि ये रिपोर्ट एक प्राइमरी रिपोर्ट है,
शुरुआती जांच की रिपोर्ट है। इसका फाइनल फैसला जो भी आएगा वो फाइनल रिपोर्ट में ही आएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? अपने व्यू कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।